हे हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश एंड यू आर वाचिंग एचडी क्लासेस। आपको पता ही होगा एचडी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। और इस बार हमने आप सी ए में फाउंडेशन वाले लोगों के लिए लेके आया है एक फुल फ्लेजेड कोर्स। ठीक है, ये सारे कोर्स यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी हमारे यहाँ पर लाइक स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लिंक दिया रहेगा। एक मतलब लिंक बोल रहा हूँ, नंबर दिया रहेगा। उस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और उस नंबर पे क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा आई इशू होगा मेरा। उस नंबर पे क्या होगा, जब आप कांटेक्ट करोगे तो आपको हमारे जो मॉडरेटर है आपको क्लासेस के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमारे यहाँ पर पेड क्लासेस भी ले सकते हो, जिसमें पेड क्लासेस में क्या क्या मिलेगा भैया, देखो, ये सारा बात हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरह से कवर अप कर लिया है। ये सारा बात हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये बताने लगा ना तो फिर क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, 30 to 35 मिनट्स का क्लास होगा। ठीक है, इंजॉय करना, लेकिन एक दो क्लास ही 30 to 35 मिनट्स का होगा। आप लोग सी ए में फाउंडेशन हो, ध्यान से देखो। जब मैं क्लास 11 एंड 12 को पढ़ाता हूँ, देखो, आपको इतना तो पता होगा कि जब आप आपका मैथ को छोड़ के, ठीक है, एंड लॉ को भी छोड़ दो, आपका जो क्लास 11 एंड 12 का जो स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंट्स है सेम टू सेम आपका यहाँ पर भी है। ठीक है, सी ए वाले को लोग को, मैं ये सी ए वालों को बोल रहा हूँ। जो भी क्लास 11 और 12 में आप अकाउंट्स पढ़ते हो, 100% सेम टू सेम यहाँ कॉपी पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट। इकोनॉमिक्स का भी सेम हाल है। मैथ जो है एंड लॉ जो है वो एक अलग से आपके जीवन में आ चुका है, आपको वो पढ़ना होगा। सीएमए वालों के लिए बोलता हूँ, अकाउंट्स आपके यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा इजी है। ठीक है, ज़्यादा आपको वहाँ पर लेंदी नहीं लगेगा। लॉ तो आपको पढ़ना ही है। लॉ सीए फाउंडेशन में थोड़ा ज़्यादा है, सीएमए फाउंडेशन में थोड़ा कम है। मैथ मोटा मोटी दोनों में इक्वल है, मोटा मोटी। एंड इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो वो भी मोटा मोटी इक्वल है। ठीक है, ठीक है। तो सी ए एंड सी एम ए फाउंडेशन का जो क्लास होगा वो मैं एक साथ ही लिया करूँगा ये वीडियो पे। जो भी आपका जो एडिशनल डाउट्स है, जो भी मतलब एडिशनल कोर्स है, एडिशनल कुछ ऐसा है जो मेरा लाइक सी ए एंड सी एम ए में, ठीक है, मतलब ये कॉल्यूट नहीं कर पा रहा है, वो जो क्लास है वो मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। यहाँ पर ये सारा वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट में है। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना, उसी प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोडेड रहेगा। ठीक है, थंबनेल को फॉलो करो, थंबनेल में मैं ईच एंड एवरी थिंग्स बताऊंगा अबाउट द वीडियो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, थंबनेल एंड प्लेलिस्ट को फॉलो करो। भैया आपको जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो ये तो सीए वाला है ना? हाँ, ये सीए वाला है। ठीक है भैया, सीएमए वालों को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा है। मैं सीएमए में हूँ, मैं सीए वाला मॉडल क्यों फॉलो करूँ? दोस्त, यहाँ पर सीए सीए में कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, कोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ नॉलेज है। जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाओगे ना काम करने के लिए, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा आप सीए हो या सीएमए हो। ठीक है, अगर आपको काम करने आता है ना तो आपके लिए ऑलवेज वेलकम है। आप सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, को किसी फील्ड से हो, अगर आप काम को आपको काम करने आता है, आप ऑलवेज वेलकम हो। और अगर आपको काम करने नहीं आता है, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो आप अभी अपने दिमाग से ये नेपोटिज्म वाला जो है ना वो निकाल दो, कि मैं सीएमए हूँ, मैं सीए हूँ, मैं इसके साथ नहीं पढ़ूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। ये सब चीज़ तो दिमाग से निकाल ही दो, मेरे क्लास में तो ये सब चीज़ होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। ठीक है, आपका जो कोर्स में जो अलग से रहेगा वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, इट्स माय गारंटी। बट जो भी आपका दोनों का कोर्स में जो सिमिलर है, जो सेम है, वो तो मैं इसी तरह से करवाऊंगा। ठीक है, तो ये नेपोटिज्म वाला दिमाग से निकाल लो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इस टाइप का नेपोटिज्म में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज सीए फाउंडेशन का एलएलपी। भैया हम लोग आज एलएलपी स्टार्ट करेंगे। एलएलपी सीएमए फाउंडेशन मैं एक बार ना कंफर्म कर लूँगा आपके यहाँ पे एलएलपी है कि नहीं। ठीक है, मैं अभी एकदम कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, तो अगर आपके यहाँ पे एलएलपी नहीं है तो आप प्लीज़ वीडियो को छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर रहेगा तो मैं थंबनेल जब बनाऊंगा तो मैं उस टाइम में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से देखना। ठीक है,
एलएलपी, व्हाट इज एलएलपी? पहले तो आप मेरे को ये बताओ व्हाट इज एलएलपी। जहां तक मैं आपको बात करता हूँ एलएलपी एक्ट 2008 का, एलएलपी एक्ट 2008 का, ठीक है। एलएलपी एक्ट 2008 क्या बोलता है आपको? एलएलपी एक्ट 2008 आपको बोलता है कि आपके पास पहले से एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, हाँ था, जहां पर हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप के बारे में अच्छे से पढ़ते थे। इसी के अलावा आपके पास एक और था कंपनीज एक्ट 2013, यस आपके पास ये भी है। इसमें क्या है, हम लोग कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एंड कंपनीज एक्ट, मेरे आंखों में देखो, जब मैं बोलता हूँ ना तो मेरे आंखों में देखा करो, ठीक है। मैं भी तुम्हारे तरफ ही आंखों में देख रहा हूँ। कैमरे में देखने में एक्चुअली मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है, मैं स्टूडेंट को डायरेक्ट देखता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे आंखों में देखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ ऐसे मिस्टेक्स थी, आप बोल सकते हो, और कुछ अच्छाई भी थी। सेम टू सेम आपका कंपनीज एक्ट में भी कुछ ऐसे मिस्टेक थी और कुछ अच्छाई भी थी। जब इन दोनों का मिस्टेक्स को हटा के इन दोनों की अच्छाइयों को अडॉप्ट किया गया तो एक नया बच्चा बना जिसका नाम है एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। तो ये हम लोग का एलएलपी एक्ट 2008, यानी कि यहाँ पर पार्टनरशिप की अच्छाई क्या है? पार्टनरशिप की अच्छाई इसमें क्या है? फ्लेक्सिबल, इजी टू फॉर्म है, ठीक है, इजी टू फॉर्म है, इजी टू मैनेज है। लेकिन कंपनीज एक्ट की अच्छाई क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। आपको पता होगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेपरेट लीगल एंटिटी बोल के कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वहां बोलता था कि अगर मान लो कि किसी एक बिजनेस में अगर 2 करोड़ का लॉस हुआ है या 2 करोड़ का लायबिलिटी है, तो पार्टनर को अपना घर बेच के भी 2 करोड़ चुकाना होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको मेरा बात समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो एलएलपी एक्ट 2008 जो है आपको यही बात बोलता है। सबसे पहले क्या है ये देखो, सबसे पहले क्या है ये देखो, ठीक है। भैया आप एक्ट 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 बार बार बोल रहे हो, आखिर ये एक्ट है क्या और ये बनता कैसे एक्ट? थोड़ा मेरे को ये बताओ ना। एक्ट का मतलब एक्ट क्या होता है पहले ये समझो। जब भी आप कोई भी काम करते हो, जब भी आप कोई भी काम करते हो, अगर उस काम को एक रूल्स में, एक रूल्स एंड रेगुलेशन में हम डाल दें, तो वो काम क्या होता है, हर किसी के करने लायक होता है और वो काम जो है बहुत अच्छे तरह से वर्क भी करता है। आप ये समझो। एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आप होटल में खाना बनाते हो, ठीक है। सपोज मान लो आप किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को फॉलो करते हो। क्यों? वहाँ का खाना मेरे को आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए आप उसको फॉलो करते हो। अब उसका खाना जो टेस्ट है, खाने का जो टेस्ट है, वो तो वो कभी चेंज नहीं होगा ना, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, इसीलिए आपको अच्छा लगता है क्योंकि उसका टेस्ट जो है, उसका जो जायका है वही आपको पसंद है। अब अगर वो जायका ही टेस्ट चेंज हो गया तो आपको क्या, बताओ, आप मेरे को बताओ, क्या आप वहाँ पर जाओगे उस रेस्टोरेंट में? कभी नहीं जाएंगे भैया। जायका ही चेंज हो गया, टेस्ट ही चेंज हो गया, तो रेस्टोरेंट में जाकर क्या फ़ायदा? ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम बात है, यहाँ पर भी सेम बात है। अगर मान लो क्या, तो वो लोग क्या करता है, मैंने पहले ये समझो, वो लोग क्या करता है जायका को बनाए बनाए रखने के लिए एक रेसिपी बनाता है, रेसिपी बुक बनाता है। वो ईच एंड एवरीथिंग लाइक सॉल्ट कितना चुटकी डालना है, कब डालना है, हर एक चीज़ उसमें लिखता है। कोई नया आदमी अगर आता है, शेफ, नया शेफ काम करने के लिए, तो वो क्या करता है, रेसिपी बुक को अच्छे से पढ़ लेता है ताकि उसको सब कुछ समझ में आ जाए। सेम काम जो है आपका यहाँ पर कंपनीज है, मतलब एक्ट भी करता है। अगर मान लो कि आपको पता करना है कि ट्रैफिक रिलेटेड क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, एंड ट्रैफिक रिलेटेड, ट्रैफिक तो सबको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जो पहले से है इस दुनिया में उनको भी और जो आने वाले हैं फ्यूचर में उनको भी फॉलो करना है। तो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, कौन सा गलती करने में कौन सा सजा मिलना चाहिए, इन सभी के लिए इंडियन पिनल कोड्स बनाए गए हैं। आपको बिजनेस करना है, अच्छे से बिजनेस हो, स्मूथली हो, कोई नया आदमी है वो भी बिजनेस कर पाए, इसके लिए आपका बहुत सारा बिजनेस फॉर्मेशन बनाए गए हैं।
लाइक आपका कंपनीज एक्ट हो गया, HUF हो गया, LLP हो गया। तो ये सब बनाने का बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि आप अपना काम को स्मूथ तरीके से कर पाओ और कोई भी नया आदमी आके उस काम को अच्छे से अडॉप्ट कर ले। अच्छा भैया, इतना इसलिए बनाया जाता है? हाँ, इसीलिए बनाया जाता है। मेरे को भैया एक बात बताओ कि ये बन तो गया है, बिजनेस तो बन गया है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बना कैसे, कौन बनाता है ये, मतलब ये एक्ट वैक्ट जो है वो कौन बनाता है? ये एक्ट बनाने का जो पावर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास है बेसिकली। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास बेसिकली पावर है। ये दोनों मिलके एक ठीक है, ये दोनों में से या तो कोई दोनों में से कोई एक, ठीक है, सब्जेक्ट टू कि वो एक्ट किसके लिए रेलिवेंट है, दोनों में से या तो कोई एक या दोनों मिल के क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मिनिस्ट्रीज को बैठा के एक बिल बनवाते, एक बिल बनाते। बिल क्या होता है भैया? ड्राफ्टिंग होता है। आप अगर मान लो कोई रूल्स बनाओगे तो पहले ही बना दोगे क्या? नहीं, पहले हम क्या करेंगे, एक बिल बनाएंगे। बिल में क्या होगा भैया? ड्राफ्टिंग होगा। सबसे पहले बिल बनाए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के क्या करेंगे, एक बिल बनाएंगे, ठीक है। अब कौन सा एक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट लायबल है, कौन सा एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लायबल है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? आपके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। एक बिल बनाएंगे, ठीक है, बिल ड्राफ्ट करेंगे और ये बिल किसको दे देंगे एसेट के रूप में? पार्लियामेंट को एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, एसेंट के रूप में आपको पार्लियामेंट को एंड प्रेसिडेंट को ये क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, जब आप भी कोई बिल बनाते हो तो आप क्या करते हो, बिल बना के खुद रख लेते हो क्या? आप उसको रिव्यू के लिए तो किसी ना किसी को देते हो ना। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है, रिव्यू करने के लिए किसको दिया जाएगा? पार्लियामेंट को दिया जाएगा। पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट को। जब पार्लियामेंट उसको पास कर देंगे, पार्लियामेंट वाले बोलेंगे, पार्लियामेंट में कौन रहते हैं? एक पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग रहते हैं। पक्ष के बीच एंड विपक्ष के बीच ये दो लोग क्या करते हैं, आपस में एग्री करते हैं कि नहीं, ये वाला बिल में ये पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट हटा हटा दो। सब कुछ जब ये लोग क्लियर कर देंगे तो बिल जो है फाइनली जो है साइन करने के लिए द फर्स्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। उसके बाद वो ऑफिशियल गैजेटी जो है, लाइक आपका अगर कंपनी से रिलेटेड कोई बिल है तो आपका जो है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपका दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये चला जाता है। तो ये एक्ट जो है उसके बाद सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो इस तरह से छोटा तरीका से बिल बनता है। LLP एक्ट क्या होता है भैया? अब हम लोग LLP एक्ट में आते हैं। LLP एक्ट 2008, ठीक है। एक्ट तो मैंने अब आपको बता दिया। अब आप एक बात समझो, LLP एक्ट 2008, कहीं कहीं पे LLP एक्ट 2009 भी लिखा हुआ है, कहीं पर LLP एक्ट 2009 भी लिखा हुआ है। तो LLP एक्ट 2008 क्या है, 9 क्या है भैया? ध्यान से समझो। पार्लियामेंट में जो है दिसंबर को पास हो गया था। दिसंबर को 12 दिसंबर 2008 को पार्लियामेंट में तो पास हो गया था। लेकिन प्रेसिडेंट ड्यू टू सम रीजन, अब देखो दिसंबर पास हुआ है, जनवरी के बाद साल चेंज हो जाएगा, ठीक है, 2008 से 2009 आ जाएगा। तो जनवरी को जो प्रेसिडेंट साहब है उनका असेंट मिल गया था। प्रेसिडेंट साहब का असेंट कब मिला था? जनवरी को। लेकिन पार्लियामेंट में तो पास हो गया था दिसंबर को। तो कोई कोई दिसंबर 2008 बोलता है, कोई कोई 2009 बोलता है, दोनों ही सही है, ठीक है। टोटल इसमें 81 सेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 81 नंबर सेक्शन जो है वो ऑब्लिटरेटेड हो गया है, मतलब ऑब्लिटरेटेड मतलब खत्म हो गया है। और 4 शेड्यूल्स दिए हुए हैं, 4 शेड्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये एप्लीकेबल जो होता है, ये कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ द इंडिया में। इट्स एप्लीकेबल टू वेयर? होल ऑफ द इंडिया। इंडिया के हर एक प्लेस में ये एप्लीकेबल है। यानी कि आप इंडिया के हर एक प्लेस में अगर आप बिजनेस करते हो, किसी भी प्लेस में आप बिजनेस करते हो, तो आपको LLP एक्ट 2008 को फॉलो करना ही होगा। आप बोलोगे कि नहीं, यहाँ पर ये LLP एक्ट 2008 एप्लीकेबल नहीं है तो मैं फॉलो नहीं करूँगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। समझ में आया मेरा बात? वेरी गुड। चारों शेड्यूल्स, मैंने आपको बोला 4 शेड्यूल्स है, 81 सेक्शन से 4 शेड्यूल्स है,
भैया मेरे को 81 सेक्शन पढ़ना होगा क्या? नहीं भाई, उतना नहीं पढ़ना होगा, नहीं तो तुम फाउंडेशन क्यों एंटर कर देते डायरेक्ट। ठीक है, 4 शेड्यूल्स है आपका। पहला शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल्स क्या होता है भैया? रूल्स होता है एक तरह का। कोई काम अगर करना रहता है तो शेड्यूल में लिखा रहता है किस तरह से काम करना है। ठीक है, काम करना है ये सेक्शन में लिखा हुआ है, किस तरह से काम करना है शेड्यूल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, आपको पता है ना पार्टनरशिप डीड बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है, उसमें पार्टनर्स का म्यूचुअल एंड राइट्स और द ड्यूटीज लिखा रहता है। लेकिन अगर सपोज मान लो नहीं लिखा है, सपोज मान लो नहीं लिखा हुआ है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, फर्स्ट शेड्यूल फॉलो होगा। फर्स्ट शेड्यूल में इन लोगों ने लिख के रखा है कि पार्टनर लोगों को ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है, आप फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करो। ठीक है, देयर इज नो एग्रीमेंट, अगर मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल आप फॉलो करना। বুঝতে পেরেছো কি পেলে না এটা আমাকে বলো। ও দাদা, বলো আমাকে, বুঝতে পেরেছো? यस, भैया समझ में आ गया। सेकंड शेड्यूल बताओ, कन्वर्जन ऑफ फर्म टू एलएलपी। अब मेरे को बात बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया एलएलपी जो है वो बहुत लाइक क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, इजी टू फॉर्मेशन है, जल्दी से बन भी जाता है, जल्दी से बंद भी हो जाता है, बन भी जाता है जल्दी से, बंद भी हो जाता है जल्दी से। ठीक है, और उसके साथ साथ ही उसमें लाइक आप बोल सकते हो कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट भी है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन भी है। तो ये इतना सारा खूबी के साथ एलएलपी आया था। तो जितने भी पहले के पार्टनर, जितने भी पहले के लोग थे, वो लोग बोला नहीं, हम लोग अपना, हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर किया था, अब हम लोग एलएलपी में जाएंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? एलएलपी में जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। कैसे जाएंगे बताओ मेरे को? शेड्यूल 2 फॉलो करो। क्या फॉलो करो? शेड्यूल 2 फॉलो करो। आप अगर शेड्यूल 2 फॉलो करोगे तो आप चल जाओगे। ठीक है, शेड्यूल 2 फॉलो करो। व्हाट इज शेड्यूल 3? कन्वर्जन। व्हाट इज शेड्यूल 3? कन्वर्जन, प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में। कुछ प्राइवेट कंपनी वाले लोग भी तो होंगे ना, जो बोलेंगे कि हमको भी एलएलपी में जाना है, हमको भी एलएलपी में जाना है। जिन लोगों ने पहले प्राइवेट कंपनी बनाया, अब प्राइवेट कंपनी क्या होता है, जब मैं कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा ना उस समय अच्छे से बताऊंगा। आप समझ लो कि एक टाइप का बिजनेस था पहले, वो लोग भी बोलता है कि अब हमको एलएलपी में आना है क्योंकि एलएलपी में इतना सारा फायदा है। ठीक है, तो वो लोग भी जाए तो बोला कि ठीक है, कैसे जाएंगे बताओ? शेड्यूल 3 फॉलो करो, शेड्यूल 3 फॉलो करो। सेम टू सेम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी बोलता है ये बात, उसको भी बोलता है कि तुम भी शेड्यूल 4 फॉलो करो। एक बात मेरे को बताओ, कंपनीज में आपने दो नाम पढ़ा, एक आपने प्राइवेट कंपनी पढ़ा, एक आपने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पढ़ा। वाई ओनली दिस टू? लिस्टेड पब्लिक कंपनी कहाँ गया? अनलिस्टेड एंड लिस्टेड का मतलब क्या होता है भैया? आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जहाँ पर आप क्या करते हो, कंपनी का ओनरशिप जो है वो बाय करते हो एक पर्टिकुलर प्राइस देके। जैसे मान लो कि रिलायंस का मेरे को 10% का ओनर बनना है, तो मेरे को रिलायंस का जितना भी शेयर्स है उसका 10% मेरे को बाय करना पड़ेगा। और मैं ये कहाँ कर सकता हूँ? जो भी हमारे एनएससी बीएससी है, जो भी हमारा स्टॉक ब्रोकिंग ऐप है वहाँ पर कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी ना किसी ने तो वो शेयर को लिस्ट किया होगा। हाँ, उस शेयर को मान लो कि मैं रिलायंस का खरीदना चाहता हूँ, तो ठीक है, अब मान लो मेरा नाम का कोई कंपनी बना दूँ मैं, तो आप लोग थोड़ी ना खरीद पाओगे वाला, जब तक मैं उसको आपको परमिट ना करूँ बेचने के लिए, मतलब खरीदने के लिए परमिट ना करूँ तो आप थोड़ी ना कर पाओगे। तो फॉर दैट रीज़न परमिशन का मतलब है मेरे को अपना शेयर्स, शेयर्स का मतलब क्या है? अपना कंपनी का हिस्सा। ठीक है, एक हिस्सा लिस्ट करवाना पड़ेगा, ताकि ये मतलब एक जगह में डालना पड़ेगा जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो मेरे शेयर्स को, जहाँ से आप मेरे शेयर्स को परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं नहीं डालता हूँ तो इसका मतलब मैं लिस्टेड नहीं हूँ, मैं अनलिस्टेड हूँ। मैं लिस्टेड नहीं हूँ, मैं अनलिस्टेड हूँ। ठीक है, मेरे एक बात बताओ, अगर मैं लिस्ट करवा लेता हूँ तो एक मतलब पूरे इंडिया से, मतलब पूरे भारतवर्ष से मेरे को पैसा आ सकता है। कंपनी अच्छा है, जैसे रिलायंस को पूरे भारतवर्ष से पैसा आ रहा है। अब वो बोलता है कि अब पूरे भारतवर्ष से पैसा आ रहा है, तो उसके ऊपर इतना रुपया उसके पास आ गया, तो उसको कंप्लायंसेस भी ज़्यादा करने पड़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस के। हाँ या ना?
अब लेकिन वो बोलता है, जानता है क्या, मेरे को कंप्लाइंसेस नहीं करना ज़्यादा, मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो नहीं करना, इसलिए मैं एलएलपी में भाग जाऊंगा। जाने का तो है ना, कुछ हो सकता है ना। तो सरकार बोलता है रुक 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 इधर आ, नहीं जाने देंगे। रुक 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 इधर आ, नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे, सबको जाने दे रहे हो, मेरे को नहीं जाने दे रहे हो? अरे भाई तुम्हारे पास गौर मतलब सर जनता का पैसा है, तुम जनता का पैसा लेके तुम बोल रहे हो कि तुम लेस कंप्लाइंस करोगे। हाँ, तुमको जाने नहीं देंगे, तुमको हम जाने ही नहीं देंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर वो बोलता है कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, ठीक है, कौन बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है ओए रिलायंस कंपनी तुम नहीं जा सकते, एलएलपी में नहीं बन सकता, ठीक है, तो बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं है। लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में तो जनता का पैसा है नहीं, तो तुम जा सकते हो कि हाँ तुम जा सकते हो। प्राइवेट कंपनी में भी तो जनता का पैसा है नहीं, इसमें तो प्राइवेटली है, जो लोगों को अलाउ किया गया उन लोग का पैसा है या ना। तुम जा सकते हो, हाँ तुम जा सकते हो। फर्म जो है, फर्म को भी बोला गया है, उसमें भी जनता का पैसा है, जनता मतलब कोई भी फ्रीली बायर है, फ्रीली बाई कर सकता है, फ्रीली सेल कर सकता है, उसको जनता बोलते हो, ठीक है, जनता जनार्दन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आया कि नहीं आपको, मेरा बात ये समझो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। अगर आप एलएलपी में आ गए तो आपके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो ना, मैंने ना ये जो की पॉइंट्स है ना, उसको सबको ना मार्क करके रखा हुआ है, तो आप भी अपने बुक में मार्क कर लेना, ठीक है, ये सब चीज़। अगर आप एलएलपी एक्ट 2008 में आ गए तो आप यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे कि मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाऊँ क्या, नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते, होगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि उसका कोई भी आप रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। एलएलपी एक्ट में अगर आप आ गए तो 1932 का कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होगा, ठीक है, कोई रूल्स फॉलो नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक, अब और समझो। उसके बाद हम लोग क्या समझते हैं, मेरे को एक बात बताओ, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, एमसीए जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, वहाँ पर एक आरओसी बैठा हुआ है। आरओसी कौन होता है भैया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। ये कौन होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भैया, कुछ नहीं, आप जो भी कंप्लायंस का, मैंने आपको बोला ना कि जब आप कोई बिजनेस करते हो लीगल फॉर्म में, तो आपको कंप्लायंस करने पड़ते हैं। कंप्लायंस का मतलब क्या है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, अपना जो डिटेल्स वगैरह है ना, वो ना जब सबमिट करना पड़ता है। कहाँ सबमिट करेंगे भैया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू जो जो लिखा हुआ है वहाँ आपको सबमिट करना है। यानी कि सपोज मान लो आपका एलएलपी है एंड कंपनीज में आप हो, ठीक है, रजिस्टर्ड, तो आप कहाँ पर करोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में। लेकिन अगर मान लो कि आप फर्म हो, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड हो, तो आप कहाँ पर सबमिट करोगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में करोगे। तो आप कहाँ सबमिट करोगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में सबमिट करोगे। तो इस टाइप से आप सबमिशन करते हो, ठीक है। टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग, ये एक्चुअली एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिंग टास्क है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हैज़ द अथॉरिटी टू व्हाट, फ्रेम द ड्यूटी ऑफ द रिगार्ड्स ऑफ एलएलपी, ठीक है। तो आप यहीं पर आप क्या करते हो, सबमिट करते हो, बस यही बात बताया गया। रजिस्टर ऑफ कंपनी में आपको सबमिट करना है अपना जितना भी डिटेल्स वो लोग मांगेगा, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। चलो आगे बढ़े, मैंने आपको बता दिया इसका मतलब। दिस इज न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है, विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, ये देखो चार्ट देखो, दिस इज न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस विथ लीगल लिमिटेड लाइबिलिटी, इलीगल बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पर आप इलीगल काम नहीं कर सकते। ऑल्टरनेटिव कोऑपरेशन, ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव कोऑपरेशन आपका चलेगा, आपका क्या चलेगा, ऑल्टरनेटिव कोऑपरेशन चलेगा बिजनेस व्हीकल्स का, ठीक है। ये आपको अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ ताकि मैं आप
आपके फेस को देख पाऊँ, ठीक है, आप मेरे फेस को देख पाओ, ठीक है। मैं स्क्रीन पे खोल के बैठा हुआ हूँ, इस तरह से चलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फेस को देखो और मैं मतलब हम दोनों आँख आइज कांटेक्ट करें, इससे क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज न्यू फॉर्म ऑफ व्हाट, लीगल बिजनेस। दिस इज न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, हाँ। न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है, हाँ। ऑल्टरनेटिव ठीक है, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल्स। इसका मतलब क्या है, अरे कॉर्पोरेट कंपनीज वाले, उन लोग के लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स है कि वो लोग आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं भैया, बताओ मेरे को। प्राइवेट एंड अनलिस्टेड, प्राइवेट एंड अनलिस्टेड। थर्ड नंबर क्या है, अलाउ द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। यस, पार्टनर्स को अलाउ करते हैं कि आप अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्या कर सकते हो, रीडिज़ाइन कर सकते हो। एलएलपी जो है इटसेल्फ जो है विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। यस, अगर मान लो कल को आपने एलएलपी बनाया, आपका लॉस हुआ, आपका कुछ लायबिलिटी है, तो एलएलपी का बिजनेस जो है, एलएलपी का जितना भी एसेट्स है उसको बेच दिया जाएगा और लायबिलिटी होल्डर को पे कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका लेकिन बिजनेस का मतलब आपका खुद का एसेट्स कभी नहीं बिकेगा, आपका पर्सनल एसेट्स कोई नहीं बेचेगा, याद रखना। liability of the partner, liability of the partners will be limited। yes, पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी है वो क्या है, वेरी लिमिटेड है, मैंने आपको बोला। तो ये चार पांच बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, दिस इज आर द, क्या बोलते हैं इसको, एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था एलएलपी एक्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भैया हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे, हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे। ध्यान से समझो, हमारा जो लेक्चर होगा बहुत 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 अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछो। कोई भी अगर मान लो कि रिलेटेड टू एकेडमिक्स कोई भी आपको कुछ डाउट आया, भैया कोई ना कोई तो टीचर चाहिए ना सॉल्व करने के लिए डाउट्स मेरा, कौन टीचर सॉल्व करेगा, मेरे को बता दो, मेरे को बता दो कौन सॉल्व करेगा। मैं हूँ ना, मैं आपका डाउट्स को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर देखो एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उंगली ठीक जा रहा है ना मेरा, हाँ। यहाँ पर देखो कि नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप क्या करना, मेरे राइट हैंड साइड में देखो एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे क्या करना, आप मैसेज करना मेरे को, अपना डाउट्स पूछना। आपको विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका जो भी सेक्शंस है वो सारा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।